हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मैथमेटिक्स जोन बाय राकेश जून में। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने एक्सरसाइज 3.4 तक पूरे कर लिया था एनसीईआरटी क्लास 10th को, और 3.5 की थ्योरेटिकल जो क्लास थी वो भी पिछली हम लगा चुके हैं। अब हम बात करते हैं इनके न्यूमेरिकल्स की कि किस तरीके से हम उस थ्योरी को इस न्यूमेरिकल में चेंज कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपका एनसीईआरटी का दिया गया है, Which of the following pair of linear equation has unique solution, no solution or infinitely many solution? देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, मेरे से तीन चीज़ें पूछी गई है, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अगर आप लोगों को ये नहीं पता कि ये सॉल्यूशंस कब होते हैं, तो इसके लिए आपको हमारी पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी। वैसे मैं आपको इसमें थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे मेरी पहली इक्वेशन दे रखी है x माइनस 3 y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, दूसरी 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको जो इसके साथ होता है इसको मैं a1 कहता हूँ, इसको मैं विद जो आपका निशान के साथ में इसको उठाऊँगा। ठीक है, इसको b1 कहूँगा और इसको c1 कहूँगा, इसको a2 कहूँगा, इसको b2 कहूँगा और इसको C2 कहूँगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो A1 बाय A2 पहले चेक करूँगा मैं, क्या है 1/3 है, क्योंकि इसके साथ कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, तो इसको 1 मानेंगे हम। ठीक है, B1 बाय B2 की अगर मैं बात करूँ तो -3 बाय -9 और C1 बाय C2 की अगर मैं बात करूँ -3 -2। ठीक है, तो यहाँ से क्या आया 1/3 और यहाँ से 1/3। अगर सॉल्यूशन इस तरीके से आता है A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 नॉट इक्वल टू C1 बाई C2, तो इस तरीके के सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ठीक है, और इसका हम सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। दूसरे न्यूमेरिकल की मैं बात करता हूँ, इसके सेकंड पार्ट की। वो कहता है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हमें इस कांस्टेंट को इस तरफ लेके आना होता है भाई। तो क्या होगा 2x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन होगी 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम देखेंगे a1 हमारा हो गया 2, b1 हो गया 1, c1 हो गया -5। ठीक है, A2 हो गया 3, B2 हो गया 2, C2 हो गया -8। ठीक है, अब हम चेक करते हैं A1 बाई A2 क्या होगा भला 2/3। ठीक है, B1 बाई B2 क्या होगा देखते हैं 1/2 और C1 बाई C2 -5 बाई -8 ख़त्म 5/8। ठीक है, तो इस तरीके से हमें यह पता चला कि A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, B1 बाई B2 और नॉट इक्वल टू C1 बाई C2 है। हेंस वी कैन फाइंड इट्स सॉल्यूशन, इट गिव्स द यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन निकालना कैसे है, अब वो निकालना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो उसके लिए हमें मेथड हमें पता है, क्या करना है, x y 1 यहाँ लिखेंगे B1 B2, यानी कि क्या है 1 2 C1 C2 -5 -8। ठीक है, A1 A2 2 3, फिर B1 B2 1 2। ठीक है, x के लिए जब हम सॉल्व करेंगे ये माइनस में ये -8 -10। ठीक है, इज इक्वल टू वाई के लिए जब हम सोल्व करेंगे ये -15 -16। ठीक है, और जब 1 के लिए कांस्टेंट के लिए हम सोल्व करेंगे 4 -3। यहाँ से क्या आ गया x माइनस माइनस प्लस 2 बच जाएगा प्लस का, y माइनस माइनस प्लस 1 बच जाएगा प्लस का, इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर मैं निकालना चाहूँ तो यहाँ से x बाई 2 इज इक्वल टू 1, y बाई 1 इज इक्वल टू 1 रख दूंगा,
इसको इधर लेके गया x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1। ठीक है, और अगर ये तीनों इक्वल आ जाते हैं, मान लीजिए a1 a2 b1 b2, अगर कोई कंडीशन ऐसे आ जाती है जैसे अगले न्यूमेरिकल में आ सकती है b1 b2 c1 c2 तीनों इक्वल हैं, तो आप इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन दे सकते हैं, उनका सॉल्यूशन भी नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल। अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 2 की, तो देखिए, फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइटली सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कब होंगे भाई? सबसे पहली बात आती है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे जब ये तीनों क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, अब इक्वेशन क्या क्या दे रखी हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। दूसरी इक्वेशन है a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई इज इक्वल टू 3a प्लस बी माइनस 2। ठीक है, फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए भाई? सबसे पहली कंडीशन क्या आती है कि a1 बाई a2 शुड बी इक्वल टू b1 बाई b2 शुड बी इक्वल टू c1 बाई c2। ठीक है, अब अगर मैं इसका a1 निकालना चाहूँ तो a1 इज इक्वल टू मेरा है जी 2, b1 है 3 और c1 है, देखिए इसको पहले इधर लेके आएंगे कैसे भला, 2x प्लस 3y माइनस 7, तो c1 क्या हो गया -7। इसी तरीके से इसको लिखेंगे a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई माइनस 3a प्लस बी माइनस 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब अगर मैं बात करूं a2 की, तो a2 क्या है मेरा, a माइनस बी, b2 है a प्लस बी और c2 क्या है माइनस 3a प्लस बी माइनस 2। ठीक है, अब कंडीशन लगा देते हैं। कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है, a1 बाई a2 2 बाई a माइनस बी शुड बी इक्वल टू b1 बाई b2 3a प्लस b शुड बी इक्वल टू -7 बाई माइनस 3a प्लस b माइनस 2। इससे ये खत्म। ठीक है, अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लें उनका, जो सबसे पहली कंडीशन थी वो क्या थी, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 3a प्लस बी। क्रॉस मल्टीप्लाई लिया तो क्या आएगा, देखिए यहाँ से आएगा 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3a माइनस 3b। ठीक है, अगर मैं देखूँ इस तरफ लेके आऊँ तो 2a माइनस 3a प्लस 2b प्लस 3b इज इक्वल टू 0, तो माइनस a प्लस 5b इज इक्वल टू 0, माइनस कॉमन a माइनस 5b इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से वैल्यू आ गई a माइनस 5b इज इक्वल टू 0, पहली वैल्यू। ठीक है, अब हम चले दूसरे के लिए। जब हम दूसरे के लिए चले तो देखिए दूसरी वैल्यू क्या कहती थी कि 3a प्लस बी शुड बी इक्वल टू 7 3a प्लस बी माइनस 2, इसके होना चाहिए। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई लिया तो क्या आया, 9a प्लस 3b माइनस 6 इज इक्वल टू 7a प्लस 7b। ठीक है, तो यहाँ से क्या आया, 9a माइनस 7b प्लस 3b माइनस 7b इज इक्वल टू 6। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 7a आएगा, सॉरी। तो क्या आ गया, 2a प्लस में माइनस में 4b इज इक्वल टू 6। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इनको आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ये सेकंड इक्वेशन आ गई, लेकिन क्योंकि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ कर रहे हैं तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करेंगे। आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं, एलिमिनेशन, ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन, जो भी मन करे आपका। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं हम ए के लिए क्या करना होगा भाई, -5। ठीक है, बी वाला लेते हैं हम -5 और यहाँ से b2 -4 और c1 c2 0 6। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
इज इक्वल टू बी के लिए हम क्या लेते हैं, C1 C2 A1 A2 1 और 2। कांस्टेंट के लिए हम क्या लेते हैं, कांस्टेंट के लिए हम यूज करते हैं A1 A2 1 और यहाँ क्या आएगा 2, ठीक है, और B1 B2 यानी कि 0 और B1 B2, हाँ तो B1 B2 क्या होगा -5 और -4, ठीक है। अब क्रॉस मारेंगे, A यहाँ से 30, यहाँ पे 0, ठीक है, यहाँ क्या होगा B 0 +3 क्योंकि माइनस, फिर यहाँ माइनस होता तो प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 -4 +10, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, अगर मैं पहले की बात करूँ तो A -30 इज इक्वल टू 1/6, B/3 इज इक्वल टू 1/6, अगर उधर लेके गया तो A इज इक्वल टू -30/6 काटा -5 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे की अगर मैं बात करूं तो यहाँ क्या आएगा, B को जब मैं काटूंगा तो यहाँ आएगा 3/6, यहाँ थोड़ी गड़बड़ हो गई है, देखिए यहाँ थोड़ा सा दिक्कत हुई है, 0 यहाँ क्या आएगा +3, ठीक है, -4 माइनस माइनस, ठीक है, तो यहाँ आ गया 6, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 15, ठीक है, यहाँ से आ गया 2 और +3, 0 और +3 तो 3 आएगा यहाँ, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ -30 आ जाएगा, ऊपर लेके गया -5 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे तो। और B की वैल्यू अगर मैं देखूँ तो यहाँ क्या है 6, यहाँ 3 गया तो क्या आया 1/2। इसको एक बार यहाँ से दोबारा देखिए, ये क्या कह रहा है, A/-30, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा 1/6, ठीक है, -30, यहाँ से -5 है क्या कहीं, नहीं, ये प्लस का 5 है भाई, ये माइनस का 5, यहाँ इधर आएगा ये -6 हो, सॉरी देखिए ये इधर आएगा, ये -6 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ -6 होगा तो प्लस का 30 यहाँ हो जाएगा, ठीक है, तो प्लस का 30 जब यहाँ होगा प्लस का 30 तो A इज इक्वल टू क्या आ गया 5, और इसी तरीके से आप B को निकाल लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये था फर्स्ट पार्ट। इसी तरीके से आप इसका सेकंड पार्ट कर सकते हैं, उसमें आपने को पूछा गया नो सॉल्यूशन, ठीक है, तो नो सॉल्यूशन कब होता है, जब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, ठीक है, इससे तो क्या आ जाएगा, इक्वल वैल्यू आएगी, और इससे वो वैल्यू आ जाएगी जो उनके इक्वल ना हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब बात करते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर पेयर इक्वेशन बाय सब्सटीट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इन दोनों को आप यूज़ करके आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको इनके अंदर, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाना अब आपको आ गया है। अब मैं बात करता हूँ फोर्थ न्यूमेरिकल की, उसकी मैं इक्वेशन आपको बनवा दूंगा, आगे आप कोई भी मेथड उसके अंदर यूज कर सकते हैं, क्योंकि पेपर में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ नहीं आता कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करें इन न्यूमेरिकल्स को, ऊपर जो न्यूमेरिकल्स है उनमें आ सकता है लेकिन इनमें नहीं आएगा। ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड and remaining depend on the number of days one has taken food in the mess. When a student A takes food of 20 days, she has to pay 1000 as hostel charge, whereas student B who takes food 26 days pay 1180 as a hostel charge. देखिए इसने कहा क्या है, इसने कहा है कि हॉस्टल में जो है वो एक पार्ट तो आपके लिए फिक्स्ड है, चाहे आप खाना खाएं चाहे ना खाएं, आपको उतने रुपए तो देने ही पड़ेंगे, और उसके बाद जो रिमेनिंग है वो पर डे के हिसाब से लगता है,
ठीक है, मैंने मान लिया भाई लेट फिक्स चार्ज इज x रुपीज, ठीक है, और लेट y रुपीज पर डे चार्ज्ड, ठीक है। अब एक जो स्टूडेंट था उसने 20 दिन खाना खाया, यानी कि x रुपये तो उसने दिए ही दिए हैं, और एक दिन के y रुपये तो 20 दिन के 20 y होंगे, और टोटल रुपीज़ उसको देने पड़े 1000 रुपीज़, ठीक है। जो दूसरा स्टूडेंट था उसने 26 दिन खाना खाया, यानी कि x रुपीज़ तो उसको देने ही देने हैं, और 26y इज इक्वल टू 1180। अब आप ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ये सेकंड इक्वेशन आ गई, किसी भी एक मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, ये फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। देखिए मैंने ये बात आपको पहले भी बताई है कि कोई भी फ्रैक्शन जो बनती है, फ्रैक्शन की जो फॉर्मेशन होती है वो इस तरीके से होते हैं, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, ठीक है। मैंने मान लिया लेट न्यूमरेटर इज x, डिनोमिनेटर इज y, तो फ्रैक्शन क्या होगा x/y, ठीक है। अब उन्होंने कहा 1/3 कब हो जाती है, जब 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर, जब 1 में से सब्ट्रैक्ट किया, न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट किया और y ऐसे के ऐसे रखा, तो ये 1/3 हो जाती है। अगर मैं इसको क्रॉस मारूं तो यहाँ से आ गया 3x - 3 इज इक्वल टू y, 3x - y इज इक्वल टू 3, ठीक है। और जब मैं एंड बिकम 1/4 when 8 इज एडिड टू द डिनोमिनेटर। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि 8 ऐड करो डिनोमिनेटर में, तो ये क्या बन जाती है 1/4 बन जाती है। यहाँ से क्या आएगा 4x इज इक्वल टू y प्लस 8, 4x - y इज इक्वल टू 8, ये होगी सेकेंड, ये थी फर्स्ट। अब आप इसको किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की। देखिए थर्ड पार्ट क्या कहता है, थर्ड पार्ट कहता है भाई यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन टेस्ट, यस 40 नंबर लेता है एक टेस्ट में, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। हर राइट आंसर के लिए उसको 3 मार्क्स मिलते हैं, और रॉन्ग आंसर के लिए वो अपना 1 मार्क ख़त्म कर देता है, यानी कि -1 में चला जाता है। यदि उसे 4 मार्क्स ठीक क्वेश्चन के लिए मिलते और रॉन्ग क्वेश्चन के लिए उसके -2 कर दिए जाते, देन यस हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स, तो उसको 50 मार्क्स उसके टोटल आते। तो मैं मान लेता हूँ लेट फॉर राइट, हाँ कितने क्वेश्चन उसने किए हैं हमें ये निकालना है, हाउ मेनी क्वेश्चन वर देयर इन टेस्ट। तो हमने क्या मान लिया लेट राइट क्वेश्चंस आर x एंड रॉन्ग क्वेश्चंस आर y, ठीक है। तो टोटल क्या होगा x प्लस y, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगर हमने ये मान लिया तो अब देखिए टोटल को जब लास्ट में आप टोटल करेंगे तो आपको टोटल क्वेश्चन के लिए x प्लस वाई करना पड़ेगा, पहली बात तो है ये। अब राइट क्वेश्चन के लिए उसको यदि 3 नंबर मिलते हैं यानी कि 3x हो जाते, एक क्वेश्चन के लिए x मिल को टोटल को राइट क्वेश्चन x की है, एक के लिए 3 मिल रहा है, तो टोटल कितना हो जाता है 3x, और उसके y कटते हैं, यानी कि एक नंबर कटता है एक क्वेश्चन के लिए, और y के लिए कितना कटता -y, तो उसको टोटल 40 नंबर मिलते, ठीक है। और यही काम क्या होता जब 4 वो ठीक क्वेश्चन करता, 4x होता और एक y के लिए कटता, तो उसको कितने मिलते भला 50 नंबर मिलते। ये फर्स्ट आ गई, ये सेकंड आ गई, इन दोनों को किसी भी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, यू विल गेट द आंसर। लेकिन लास्ट में ये याद रखिएगा कि x प्लस वाई, एक्स और y की वैल्यू को जोड़िएगा टोटल क्वेश्चन को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है भाई इसका फोर्थ पार्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेट ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन द हाईवेज। 2 स्थान हैं भाई, एक ए है एक बी है, 2 शहर हैं, दोनों एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर, ठीक है।
ऑन वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर बी, एक कार यहाँ से शुरू होती है, इसको मैं कार मान लेता हूँ, रेड से डिनोट कर देता हूँ। एक कार यहाँ से शुरू होती है और एक कार यहाँ से शुरू होती है। इफ़ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, यदि वो दोनों ही सेम डायरेक्शन में जाएं इस तरीके से, एट द डिफरेंट स्पीड, इसकी भी स्पीड अलग है, इसकी भी स्पीड अलग है, दे मीट इन 5 आवर, तो वो कितने घंटे मिल रही हैं? 5 आवर में मिल रही हैं। इफ़ दे ट्रेवल टुवार्ड ईच अदर, यदि वो एक दूसरे की तरफ आए, ये इस तरफ और ये इस तरफ, तो वो 1 आवर में मिल रही हैं। तो हमें स्पीड बताना है। चलिए देखिए, पहली बात तो यहाँ ये आती है, जब वो एक दूसरे के अलग जाती हैं, ठीक है, यानी कि जब वो अपोजिट जाती हैं तो स्पीड क्या होगी, और जब वो एक दूसरे के नज़दीक आती हैं तो स्पीड क्या होगी। ठीक है, चलिए देखिए भाई, अगर मैं बात करूं 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है ये, ठीक है। अगर मैं मान लेता हूं स्पीड ऑफ कार 1, कार ए की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और कार बी की स्पीड है y किलोमीटर पर आवर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब क्या होगा, हमें एक बात पता है कि डिस्टेंस बाय टाइम इज इक्वल टू स्पीड होता है, ठीक है। डिस्टेंस हमारे पास कितना है? 100 किलोमीटर, ठीक है। स्पीड कितनी है? x किलोमीटर पर आवर, और कितने टाइम में मिल रहे हैं? 5 घंटे में, तो 5x हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये डिस्टेंस इस अकेले ने कवर तो नहीं किया है, उसके साथ y भी लगा है। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो भी हो, यानी कि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा? 5x होगा, ठीक है। सेम जब कार B का मैंने यूज़ किया तो उसका डिस्टेंस क्या होगा? 5y होगा, क्योंकि 5 घंटे ही वो चल रही है और 5 घंटे ही वो चल रही है। क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में चल रही है, यानी कि अपोजिट सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, तो हम क्या करेंगे, उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि 5x माइनस 5y, और टोटल कितना जा रही है वो? 100 किलोमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब अगर मैं दूसरे की बात करूं भाई, दूसरे में क्या हुआ है कि 1 घंटा तो वो चली है, जब x किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही है तो यानी कि x किलोमीटर ही तो a चल रही है, और b किलोमीटर y चल रही है। क्योंकि सेम डायरेक्शन में चल रही है तो क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दिया जाएगा, और डिस्टेंस कितना कवर कर रही है? 100 किलोमीटर, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। बड़े आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं किसी भी मेथड से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब उन्होंने कहा द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट। देखिए मैं मान लेता हूं भाई कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल x है, ब्रेड्थ इज इक्वल टू y है, पहली कंडीशन। अब दूसरी चीज क्या हुई, इनका एरिया क्या होगा जी? xy होगा, ठीक है। तीसरी चीज अब यहाँ इफ लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय y, लेंथ को मैंने 5 घटा दिया, ठीक है, और ब्रेड्थ को मैंने 3 बढ़ा दिया, तो एरिया मेरा क्या हो गया? 9 यूनिट घट रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा ठीक करना पड़ेगा, इस x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे xy, x को 3 से करेंगे 3x, -5 को y से करेंगे -5y, -15 इज इक्वल टू xy माइनस 9। इस xy से xy खत्म, तो क्या आ जाएगा? 3x माइनस 5y, ये इधर जाएगा, -9 प्लस 15 इज इक्वल टू क्या आ गया, मतलब 6, तो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6, पहली चीज़, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब सेकंड के लिए उसने कहा इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, लेंथ को 3 यूनिट बढ़ा दिया, x प्लस 3 कर दिया जी, ठीक है, एंड ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट, इसको y प्लस 2 कर दिया, ठीक है, द एरिया 67 बढ़ जाता है, यानी कि xy प्लस 67 हो जाता है, ठीक है। अब मैं इसको करूँगा तो क्या आएगा? xy प्लस में 2x प्लस में 3y प्लस 6 xy 67, xy से xy गया, यहाँ क्या आ गया? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61, ठीक है। ये फर्स्ट आ गई, ये सेकंड आ गई। किसी भी मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था दोस्तों 3.5। अब अगले जो
वीडियो आएगा, उसमें हम 3.6 लेकर के हाजिर होंगे। इसको कीजिएगा, अच्छे से ट्राई कीजिएगा, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो आप कमेंट बॉक्स में आप मेरे को बता सकते हैं, उस न्यूमेरिकल के बारे में हम फिर से डिस्कशन कर सकते हैं। तो दोस्तों मेहनत कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हमारी मेहनत का फल हमें मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।